जानवरों को यह दो चीजें खिलाओ, धन इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही मन में जिज्ञासा उठती है ना? लेकिन आज इसे चमत्कार की तरह नहीं, समझ की तरह सुनना, क्योंकि जहां समझ बदलती है वहीं परिणाम बदलते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, यह कोई सौदा नहीं है। आज खिलाया कल पैसा बरसा, ऐसा नहीं होता। यह एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो बाहर परिणाम बनती है। अब सवाल है वे दो चीजें कौन सी है? पहली भोजन, दूसरी पानी। सुनने में साधारण लगता है लेकिन प्रभाव गहरा है। भोजन देना जीवन के प्रति उदारता का अभ्यास है। जब तुम किसी जानवर को भोजन देते हो, तुम यह संदेश देते हो, मेरे पास देने के लिए है। यह संदेश शब्दों में नहीं, अवचेतन में उतरता है, और अवचेतन ही धन की दिशा तय करता है। जो मन कमी में जीता है वह अवसर से डरता है। जो मन उदारता सीख लेता है वह अवसर को पहचान लेता है। यही फर्क धन को बुलाता है। पानी देना प्रवाह का अभ्यास है। पानी ठहरता नहीं, बहता है। धन भी वहीं टिकता है जहां बहाव स्वीकार किया जाता है। जो डर से रोकता है वह सूखता है, जो भरोसे से बहने देता है वह बढ़ता है। अब समझो, जानवर क्यों? क्योंकि जानवर बिना शर्त लेते हैं। न प्रशंसा, न दिखावा, न सौदा। यह तुम्हें निस्वार्थता सिखाते हैं। वही निस्वार्थता जो धन के साथ संतुलन लाती है। लोग पूछते हैं, क्या इससे सच में धन आता है? सच यह है, पहले मन बदलता है, फिर धन। जब तुम रोज किसी जानवर को भोजन पानी देते हो, तुम दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हो, न कि चिंता से। यह छोटा सा कर्म पूरे दिन की गुणवत्ता बदल देता है। तुम्हारे निर्णय साफ होते हैं। तुम डर से कम, समझ से ज्यादा चलते हो, और समझ से लिए गए निर्णय अक्सर धन की दिशा खोलते हैं। यह भी जान लो, धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन आता है निर्णयों, धैर्य और साहस से। और साहस वहीं पैदा होता है जहां डर घटता है। जानवरों को खिलाना डर को रोज थोड़ा थोड़ा कम करता है, क्योंकि तुम रोज यह अभ्यास करते हो, मेरे पास कमी नहीं है। अब एक जरूरी बात, इसे दिखावे का काम मत बनाना। कैमरे के लिए नहीं, तालियों के लिए नहीं, बस नियमितता के लिए। नियमितता धन की भाषा है। जो रोज थोड़ा सा दे सकता है वह रोज थोड़ा सा कमा भी सकता है और संभाल भी सकता है। कौन से जानवर जो आसपास हो, कुत्ता, गाय, बिल्ली, पक्षी, प्रकृति भेद नहीं करती। तुम भी मत करो। क्या खिलाएं? साधारण भोजन जो सहज मिले, शुद्ध और सम्मान के साथ, और पानी हमेशा। कितने दिन मत गिनो, इससे जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि धन कब का खेल नहीं, कैसे का खेल है। एक चेतावनी भी सुन लो, अगर तुम बाहर उदार और भीतर कंजूस हो तो यह अभ्यास अधूरा रहेगा। उदारता को जीवन के हर स्तर पर उतारो, समय में, सम्मान में, ईमानदारी में। तब धन सिर्फ पैसा नहीं बनेगा, वह सुविधा, अवसर और शांति बनेगा। और आखिर में, धन संभालना तब मुश्किल होता है जब धन अकेला आता है, लेकिन जब धन समझ के साथ आता है तो वह खुद को संभालना सिखा देता है। इसलिए जानवरों को भोजन और पानी दो, न उम्मीद से, न डर से, समझ और भरोसे से। फिर देखना, धन आएगा, ठहरेगा और सही जगह बहेगा। ठीक है, नीचे उसी विषय का आगे का 2000 शब्दों का विस्तार है, गहराई में जाता हुआ, समझ पर आधारित, बिना चमत्कार बेचने के, मन कर्म धन के रिश्ते को साफ करता हुआ। अब इस बात को और भीतर से समझो, जानवरों को भोजन और पानी देना कोई धार्मिक रस्म नहीं है, यह मानसिक दिशा बदलने का अभ्यास है। तुम रोज क्या करते हो, यह तुम्हारी किस्मत से ज्यादा ताकतवर होता है। और जब तुम रोज किसी ऐसे प्राणी को देते हो जो तुमसे कुछ मांग नहीं सकता, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे
हिसाब किताब छोड़ना सीखता है। धन की सबसे बड़ी समस्या कमी नहीं होती, धन की सबसे बड़ी समस्या होती है डर। डर कि चला जाएगा, डर कि कम पड़ जाएगा, डर कि फिर नहीं आएगा। यह डर धन को आने से नहीं, टिकने से रोकता है। अब ध्यान से सुनो, जानवर डर में नहीं जीते, वे भविष्य नहीं गिनते, वे कल की चिंता नहीं करते, वे बस इस पल में लेते हैं। जब तुम उन्हें खिलाते हो, तुम अनजाने में उसी अवस्था को छूते हो, और वही अवस्था धन के लिए सबसे अनुकूल होती है, क्योंकि धन डरे हुए मन के पास लंबे समय तक नहीं रहता। अब एक और बहुत गहरी बात, धन और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जो लोग कहते हैं या तो पैसा या इंसानियत, वे दोनों को नहीं समझते। सच्चाई यह है, बिना करुणा का धन असुरक्षा बन जाता है, और करुणा के साथ आया धन स्थिरता बन जाता है। जानवरों को भोजन देना करुणा का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि वहाँ कोई राजनीति नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। और जहाँ स्वार्थ कम होता है, वहाँ मन साफ होता है, और साफ मन अवसरों को पहचान लेता है जो दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। यही वह जगह है जहाँ लोग कहते हैं, इसे मौके कैसे मिल जाते हैं। मौके नहीं मिलते, मौके दिखते हैं, और मौके वही देख पाता है जिसका मन भरोसे में जीना सीख चुका हो। अब समझो, धन हमेशा मेहनत के अनुपात में नहीं आता। अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर, सबसे थके हुए लोग होते। धन आता है सही समय पर, सही निर्णय से, और सही निर्णय डरे हुए मन से नहीं निकलते। जब तुम रोज जानवरों को भोजन पानी देते हो, तो तुम मन को रोज थोड़ा शांत करते हो। शांत मन जल्दबाजी में फैसला नहीं करता, और जो जल्दबाजी नहीं करता वह गलती कम करता है। कम गलतियां अधिक धन का आधार बनती है। अब यह भी समझो, यह अभ्यास तुम्हें देने वाला बनाता है, मांगने वाला नहीं। मांगने वाला मन हमेशा आशंकित रहता है, देने वाला मन हमेशा खुला रहता है, और खुला मन नए रास्तों को स्वीकार करता है। अब लोग पूछते हैं, कितना खिलाएं? जितना सहज हो, जितना बिना बोझ लगे, क्योंकि बोझ के साथ दिया गया दान मन में खटास छोड़ जाता है, और खटास धन के प्रवाह को रोकती है। धन को प्रवाह चाहिए, ठहराव नहीं। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, अगर तुम जानवरों को खिलाते हो लेकिन लोगों के साथ धोखा करते हो, तो यह अभ्यास उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जीवन एक इकाई है। तुम एक जगह उदार और दूसरी जगह बेईमान नहीं रह सकते। धन चरित्र से अलग होकर लंबे समय तक नहीं चलता। इसलिए अगर तुम यह अभ्यास करते हो तो उसे पूरा जीवन बनाओ, सिर्फ सुबह का कर्म नहीं, पूरे दिन की दृष्टि। अब इसे एक और स्तर पर देखो। जानवरों को खिलाना तुम्हें धैर्य सिखाता है, क्योंकि वहां कोई तुरंत परिणाम नहीं दिखता। तुम आज खिलाते हो, कल भी खिलाते हो, और कुछ समय तक कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा होता है। और भीतर का बदलाव सबसे पहले तुम्हारी बातचीत में दिखता है। तुम कम घबराते हो, कम चिढ़ते हो, कम रिएक्ट करते हो, और यह सब सीधे धन से जुड़ा है, क्योंकि धन उन लोगों के पास टिकता है जो खुद को संभाल सकते हैं। अब एक और गहरी सच्चाई, धन की समस्या अक्सर धन की नहीं, योग्यता की होती है। योग्यता कमाने की नहीं, योग्यता संभालने की। जो संभाल नहीं सकता, उसके पास धन आता भी है तो चला जाता है। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे संभालना सिखाता है। देना, छोड़ना, प्रतीक्षा करना, ये तीनों धन के साथ सबसे ज्यादा काम आती है। अब यह मत पूछो कब से पैसा आएगा, यह प्रश्न ही दिखाता है कि मन
अभी भी सौदे में है, समझ में नहीं। जब तुम सौदे से बाहर आ जाते हो तब जीवन तुमसे सौदा नहीं करता, वह सहयोग करता है। और सहयोग किसी तय तारीख पर नहीं आता, वह तब आता है जब तुम उसके योग्य हो जाते हो। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, धन संभालना तब मुश्किल होता है जब धन तुम्हारी चेतना से बड़ा हो। लेकिन जब चेतना बड़ी होती है तो धन अपने आप उसके भीतर समा जाता है। जानवरों को भोजन पानी देना चेतना को धीरे धीरे धन से बड़ा बनाता है। और यही कारण है कि लोग कहते हैं धन इतना आया कि समझ नहीं आया कहाँ रखे। असल में समझ पहले आ चुकी होती है, इसलिए धन बोझ नहीं बनता, वह साधन बनता है। और साधन बन चुका धन जीवन को और सरल बना देता है। इसलिए अगर तुम सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो बस इतना याद रखो, खिलाओ नियमितता से, शांत मन से, बिना दिखावे के, और जीवन को अपना काम करने दो। क्योंकि जहाँ करुणा और समझ एक साथ चलने लगती हैं, वहाँ धन रुकता नहीं। अब एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परत को समझो। जानवरों को भोजन और पानी देना असल में तुम्हें अकेलेपन से बाहर लाता है। अधिकांश लोग भीतर से अकेले होते हैं, वे भीड़ में रहते हैं लेकिन जुड़ाव नहीं महसूस करते। और जो व्यक्ति भीतर से अकेला होता है वह धन के साथ भी असुरक्षित रहता है। धन आने के बाद भी उसे डर लगा रहता है कहीं चला न जाए। जब तुम जानवरों को खिलाते हो तो तुम जीवन के साथ एक मौन रिश्ता बनाते हो। यह रिश्ता शब्दों का नहीं होता, यह मौजूदगी का होता है। और जहाँ मौजूदगी होती है वहाँ डर कम होता है। डर कम होते ही धन के साथ तुम्हारा रिश्ता अपने आप बदलने लगता है। अब यह भी समझो, धन को संभालना हिसाब से नहीं आता, धन को संभालना भाव से आता है। जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर है वह बाहर से चाहे कितना भी समझदार क्यों न दिखे, धन को बिगाड़ देता है। और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वह थोड़े धन से भी बड़ा काम कर लेता है। जानवरों को खिलाने का अभ्यास भीतर की उसी स्थिरता को धीरे धीरे जन्म देता है। यह तुम्हें धैर्य सिखाता है, प्रतीक्षा सिखाता है और सबसे जरूरी भरोसा सिखाता है। भरोसा के जीवन केवल लेने से नहीं चलता, भरोसा की देने से कुछ घटता नहीं। और जब यह भरोसा तुम्हारी चाल में उतर जाता है तब धन तुम्हें डराने के बजाय तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। अब एक और सच्चाई, धन उन्हीं के पास टिकता है जो उसे सब कुछ नहीं बनाते, जो धन को साधन मानते हैं, लक्ष्य नहीं। जानवरों को भोजन देना तुम्हें यही सिखाता है। अब एक और बात बहुत साफ समझ लो, जब तुम जानवरों को भोजन और पानी देते हो तो तुम सिर्फ उन्हें नहीं खिला रहे होते, तुम अपने भीतर की कमी की भावना को भी खिला रहे होते हो। कमी की भावना वह जहर है जो मेहनत के बावजूद धन को टिकने नहीं देता। तुम देखोगे कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में आते ही किसी न किसी वजह से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर यह डर बैठा होता है यह ज़्यादा देर नहीं रहेगा। और जीवन हमारी भीतरी मान्यता को बाहर सच कर देता है। जब तुम रोज बिना डर दिए देना सीखते हो तो भीतर की मान्यता बदलती है धीरे धीरे, बहुत चुपचाप। अब भीतर ये बैठने लगता है मेरे पास पर्याप्त है। और जिस दिन यह भाव सच में बैठ जाता है उस दिन धन के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल जाता है। अब तुम उसे पकड़कर नहीं रखते, अब तुम उसे जकड़ते नहीं, और जो जकड़ा नहीं जाता वही ठहरता है। ये जीवन का विरोधाभास है। धन को जितना ज़्यादा पकड़ोगे वह उतना फिसलेगा, धन को जितना सम्मान दोगे वो उतना टिकेगा। जानवरों को खिलाना तुम्हें यही सम्मान सिखाता है, बिना मालिक बने, बिना नियंत्रण किए। अब एक और गहरी बात, धन केवल बाहर का परिणाम नहीं है, धन भीतर की अनुमति है।
बहुत लोग खुद को अनुमति ही नहीं देते कि वे समृद्ध हो सके। कहीं अपराध बोध, कहीं डर, कहीं पुरानी सीख, ज्यादा पैसा बुरा होता है। जब तुम किसी निर्दोष प्राणी को बिना शर्त खिलाते हो तो यह अपराध बोध धीरे धीरे पिघलता है, क्योंकि तुम देख रहे होते हो देना बुरा नहीं है, देना जीवन का हिस्सा है। और जब देना सहज हो जाता है तो लेना भी सहज हो जाता है। अब आखिरी बात इस हिस्से की, अगर तुम यह सब सुनकर ये सोच रहे हो मैं आज से ही शुरू करूंगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम यह सोच रहे हो कितने दिन में पैसा आएगा तो अभी रुक जाओ, क्योंकि यह प्रश्न अभी भी सौदे का है, समझ का नहीं। समझ यह है पहले तुम बदलते हो, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, और जो परिवर्तन शांत होता है वह स्थायी होता है। इसलिए खिलाओ शांत मन से, नियमितता से, बिना किसी को बताए, और जीवन को अपना काम करने दो। क्योंकि जब मन भरोसे में जीना सीख लेता है तो धन भागकर नहीं आता, चल कर आता है। ठीक है, नीचे इसी प्रवाह में आगे का पूरा 2000 शब्दों का स्पीच दिया जा रहा है, शांत गहरा, बिना चमत्कार बेचने के, और धीरे धीरे समझ को परिपक्व करता हुआ। अब यहां से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि जानवरों को खिलाने से धन क्यों आता है। अब सवाल यह हो जाता है कि धन आखिर रुकता कहाँ है। ध्यान से समझो, धन कभी उन लोगों के पास नहीं रुकता जो भीतर से डरे हुए होते हैं। डर चाहे किसी भी रूप में हो, खो देने का डर, कम पड़ जाने का डर, या दूसरों से पीछे रह जाने का डर। डरा हुआ मन हमेशा भविष्य में जीता है, और भविष्य में जीने वाला मन वर्तमान के अवसरों को देख ही नहीं पाता। जानवरों को भोजन देना तुम्हें वर्तमान में लाता है। जब तुम किसी जानवर के सामने भोजन रखते हो, तुम उस पल में होते हो, न कल की चिंता, न आने वाले महीने का हिसाब, बस अभी। और यही अभी धन का असली घर है। धन भविष्य में नहीं रहता, धन वर्तमान निर्णयों में रहता है। अब यह भी समझो, धन का संबंध सिर्फ कमाने से नहीं है, धन का संबंध सहजता से है। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन सहज नहीं होते, उनकी नींद उड़ जाती है, उनका भरोसा खत्म हो जाता है, उनकी आंखों में हर समय चिंता रहती है। ऐसा धन तुम्हें ऊपर से अमीर और भीतर से गरीब बना देता है। जानवरों को खिलाने का अभ्यास भीतर की उसी गरीबी को खत्म करता है, क्योंकि वहां तुम किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं होते, तुम किसी को साबित नहीं कर रहे होते, तुम बस दे रहे होते हो। और देना भीतर एक अद्भुत शांति पैदा करता है। यह शांति धन से ज्यादा कीमती होती है, और जो व्यक्ति इस शांति को संभाल सकता है वही धन को भी संभाल सकता है। अब एक और बात समझो, धन का आना अक्सर अचानक नहीं होता। धन चुपचाप आता है, धीरे धीरे आता है, बिना शोर के आता है। लेकिन हम शोर चाहते हैं, हमें चमत्कार चाहिए, हमें घोषणा चाहिए, और इसी चाह में हम असली बदलाव को पहचान नहीं पाते। जब तुम जानवरों को नियमित रूप से खिलाते हो तो पहले तुम्हारी भाषा बदलती है, फिर तुम्हारा स्वभाव बदलता है, फिर तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, और इन तीनों के बदलते ही धन की दिशा बदल जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह है कारण और परिणाम का सीधा नियम है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो पहले तुम हर निर्णय डर से लेते थे, किसी अवसर में जोखिम दिखता था तो तुम पीछे हट जाते थे। अब धीरे धीरे तुम्हारा डर कम हो रहा है, तुम चीजों को ज्यादा साफ देख पा रहे हो, तुम वही अवसर पकड़ लेते हो जिसे पहले छोड़ देते थे। यही फर्क धन में दिखता है। लोग बाहर से कहते हैं किस्मत बदल गई, लेकिन असल में दृष्टि बदल गई होती है, और दृष्टि बदलते ही किस्मत अपने आप बदल जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जानवरों को खिलाने का अभ्यास तुम्हें धैर्य सिखाता है। धैर्य इसलिए नहीं कि तुम्हें परिणाम नहीं मिल रहा, धैर्य इसलिए कि तुम सीख रहे हो कि हर चीज को तुरंत नहीं पकड़ा जाता। जो लोग जल्दी चाहते हैं वे अक्सर जल्दी खो देते हैं, जो प्रतीक्षा कर सकते हैं
वे स्थिरता पाते। धन स्थिरता चाहता है, अधीरता नहीं। अब ये भी समझो, धन केवल बाहरी व्यवस्था नहीं है। धन ऊर्जा का प्रवाह है, और ऊर्जा जहां सहजता होती है वहीं बहती है। जहां जबरदस्ती होती है वहां ऊर्जा रुक जाती है। जानवरों को खिलाते समय तुम जबरदस्ती नहीं करते, तुम आदेश नहीं देते, तुम नियंत्रण नहीं करते, तुम बस देते हो, और यही देना ऊर्जा को बहने देता है। अब ये मत सोचो कि सिर्फ जानवरों को खिलाने से सब कुछ बदल जाएगा। यह केवल शुरुआत है। यह तुम्हें सिखाता है कि जीवन के साथ कैसे खड़ा होना है। अगर तुम इस अभ्यास को जीवन के दूसरे हिस्सों में ले जाओ, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने निर्णयों में, तो तुम पाओगे कि धन अब संघर्ष नहीं रह गया, वह एक स्वाभाविक परिणाम बन गया है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, धन की असली परीक्षा धन आने के बाद होती है। कई लोग धन पा लेते हैं लेकिन खुद को खो देते हैं। उनकी शांति चली जाती है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। जानवरों को खिलाने का अभ्यास तुम्हें याद दिलाता रहता है कि जीवन सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। यह अभ्यास तुम्हें जमीन से जोड़े रखता है, और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है वह ऊंचाई पर जाकर भी खुद को नहीं खोता। इसलिए जब लोग कहते हैं धन इतना आया कि संभालना मुश्किल हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि धन बेकाबू हो गया। उसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति उस धन के योग्य बन चुका होता है। योग्य इसीलिए क्योंकि उसने देना सीखा है, छोड़ना सीखा है, और भरोसा करना सीखा है। इसीलिए अगर तुम यह अभ्यास कर रहे हो तो एक बात याद रखना, तुम धन को बुलाने की कोशिश मत करना, तुम खुद को तैयार करना। क्योंकि जब इंसान तैयार हो जाता है तो धन खुद रास्ता ढूंढ लेता है। शांत होकर, स्थिर होकर और टिकने के लिए अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात समझने की जरूरत है। धन बाहर से नहीं आता, धन भीतर से अनुमति पाकर बाहर दिखाई देता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन भीतर कहीं यह विश्वास बैठा होता है, मेरे लिए इतना बहुत ज़्यादा है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। यह विश्वास शब्दों में नहीं होता, ये आदतों में होता है, यह चाल में होता है, यह निर्णयों में होता है। और यही वह जगह है जहाँ जानवरों को खिलाने का अभ्यास धीरे धीरे काम करता है। जब तुम रोज किसी निरीह प्राणी को बिना हिसाब, बिना अपेक्षा, बिना किसी सामाजिक लाभ के देते हो, तो तुम भीतर ये घोषणा कर रहे होते हो देना सुरक्षित है। और जहाँ देना सुरक्षित हो जाता है वहाँ लेना भी सुरक्षित हो जाता है। अब इसे बहुत ध्यान से समझो। कई लोग धन इसलिए नहीं संभाल पाते क्योंकि वे उसे दुश्मन समझते हैं। वे सोचते हैं धन आया तो लोग बदल जाएंगे, धन आया तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, धन आया तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इस डर में वे अनजाने में धन को दूर ही रखते हैं। लेकिन जानवरों को खिलाने का अभ्यास धन के साथ एक निरापद रिश्ता बनाता है। तुम देख रहे होते हो देने से कुछ टूट नहीं रहा, देने से कुछ बिगड़ नहीं रहा, और ये अनुभव धन के प्रति भय को धीरे धीरे कम करता है। अब एक और परत खोलो। धन केवल संख्या नहीं है, धन निर्णय लेने की क्षमता है। सही समय पर सही जगह सही बात कहने की क्षमता। और ये क्षमता डरे हुए मन में पैदा नहीं होती,